मॉर्निंग स्टूडेंट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रायंगुलर प्लेट, और मैंने डिराइव भी कर दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर प्लेट के लिए। और ये लास्ट लेक्चर रहेगा। कुछ आईडी मेन के दो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और कुछ डेरिवेशन और करना था आपको। तो लास्ट क्लास ट्रायंगुलर प्लेट में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो एक फर्स्ट रिजल्ट ये मैंने डिराइव कर दिया था आपको। तो डेरिवेशन इसका मैंने प्रूफ कर दिया था कि ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगुलर प्लेट है ये ऐसा। और ये है एक्सिस इन प्लेन ऑफ ट्रायंगल। ये प्लेन ऑफ ट्रायंगल में ये एक्सिस है ऐसे, जो कि सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। और ये ऐसे इसके अबाउट हमें चाहिए। इस ट्रायंगुलर प्लेट का जो है मास m है और हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया था लास्ट क्लास कि ये जो होगा आपका ma² / 24। तो ma² / 24 ये था। सो ये है एक्सिस इन प्लेन ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इन प्लेन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट, सो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट हो गया। ये डिराइव कर दिया था मैंने, और फिर मैंने इसमें एक पार्ट और बताया था, वो भी मैंने प्रूव कर दिया था। सेम वही इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है। ये ए और मास है m ऐसा। और अगर ये एक्सिस यहां से पास कर रहे हैं हम लोग, ये एक्सिस जो है ऐसे, तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ma²/8। ये भी है एक्सिस इन प्लेन, ये भी एक्सिस इन प्लेन। सो प्लेन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, और उसके लिए मैंने डिराइव कर दिया था। ये दोनों रिजल्ट लास्ट क्लास जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने प्रूव कर दिया था। और अब हम लोग को डिस्कस करना था ये थर्ड ऐसे। देखिए, तो अब हम लोग को ऐसे डिस्कस करना था कि मान लीजिए मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसा, ये ऐसे जो होगी, ये है ए और ए, मास है m। और ये है सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड कहेंगे, सेंट्रॉइड है। और ये हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट थ्रू सेंटर ऑफ मास ऐसा। सो ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट प्लेन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगुलर प्लेट, सो इसका भी मैंने लास्ट क्लास रिजल्ट बता दिया था। मैं इसको अभी अप्रूव कर देता हूं। तो इसका जो रिजल्ट होता है, जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहे हैं, तो ये हुआ रिजल्ट ma²/12। तो वो दो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट में तो मैथ यूज किए थे हम लोग, और इसमें अगर हम मैथ नहीं यूज करना हो तो देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। समझिए, जैसे ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है। और ऐसे बताएंगे आप, ये डायमेंशन है ए, ये वाला डायमेंशन यहाँ से यहाँ का डायमेंशन ए हुआ,
और अगर मैं इसको बीच से डिवाइड करूं तो ये वाला डायमेंशन हुआ a/2, a/2, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये कॉर्नर ए है और ये मिड पॉइंट है, तो AM। तो अगर हम लोग लेंथ लेंगे AM का अगर लेंथ निकालना होगा तो AM, जो कि काफ़ी आसान है, वो है √a² और माइनस a²/4, ऐसे। और इस तरह हो गया यहाँ पे आपका a और √3/2, ये है AM। और अगर हम लोग सेंटर मास, ये सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से, तो ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं कि M to C वो हो जाएगा 1/3 पार्ट होगा, जो सेंटर ऑफ मास मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ना था आपका। M से C का डिस्टेंस ये होगा 1/3 और 1/3 ऑफ द AM। तो 1/3 करेंगे तो 1/3 हो गया a/2 और √3, a/2 √3, ये होगा ऐसे। तो ये डिस्टेंस हुआ a/2 √3, a/2 √3, ये वाला डिस्टेंस जो हुआ a/2 √3, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ हम लोग को मैथ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा जस्ट ये मैथ का एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको यूज करेंगे तो बन जाता है आपका। अब ऐसे सोचिए, ये ट्रायंगुलर प्लेट को ऐसे समझिए, इस तरह से इमेजिन करिए, ऐसे। ये है इसका सेंटर ऑफ मास, ऐसे सेंटर ऑफ मास। और यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ऐसे डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये हो गया, इसका डिस्टेंस है a/2 √3। एग्जैक्टली सेम अगर मैं आप परपेंडिकुलर यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो a/2 √3, और एग्जैक्टली सेम अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो a/2 √3। अच्छा, पूरा ट्रायंगुलर प्लेट का मास कितना है? मास एम हुआ ना मास। और एम मास को तीनों साइड पे अगर डिवाइड कर दें तो एक साइड का जो मास हुआ m/3 m/3 m/3। तो ये एक छोटा सा इमेजिनेशन है कि इस जगह मास है m/3 और इस जगह मास सोचे कि m/3, ये है मास है m/3, ऐसे इमेजिन करें, जस्ट इस तरह सोचें। और अब हमें जस्ट इस ट्रायंगल को इस तरह से इमेजिन करना है। इस तरह से आप इमेजिन करिए कि ये मेरा एक्सिस है, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट, एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेट है। और तीन मास है ऐसे, एक मास है m/3, दूसरा है m/3, तीसरा है m/3, और सेंटर से डिस्टेंस तीनों का a/2 √2, a/2 √3, ठीक है। तो आप यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे IC से तो ऐसे 3 गुना, क्योंकि एक इसका इसका इसका, और मास जो है m/3, और डिस्टेंस है a/2 और √3 का स्क्वायर, ऐसे। ये चेक करिए देखिए तो। सो IC इज इक्वल टू 3 कट जाएगा m और a² और डिवाइड बाई, यहाँ पे है 2² 4 और मल्टीप्लाई बाई 3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो ma²/12। तो ये ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो इस तरह आपका रिजल्ट बन जाता है, जहाँ कोई मैथ की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसा रिजल्ट। तो इस तरह आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 एक्सिस 2 प्लेन में था और एक परपेंडिकुलर है, इस तरह इमेजिन करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा आप स्क्वायर पे फिर से रिपीट करेंगे। आपको पढ़ा हुआ है स्क्वायर, जो लेक्चर 1 2 में ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है ऐसा, यह है स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट और मास m है, ऐसा। यह है एक स्क्वायर प्लेट, साइड जो है वो a है और मास m है, और मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, ऐसा। सो ये है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट, ऐसे। ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट। तो हम लोग पढ़े हुए रॉड का रिजल्ट पढ़े हुए थे, तो उससे अगर हम लोग रिलेट करेंगे, स्क्वायर पढ़ चुके हैं, क्यूब पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, तो यहाँ रिजल्ट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 इज इक्वल टू नाउ 1/6 ma²। हम लोग पढ़े हुए ma², ठीक। नेक्स्ट,
आप ये भी पढ़े हुए हैं कि अगर मेरा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो ऐसे, ये स्क्वायर हो, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मुझे पुराने रिजल्ट का जरूरत है यहाँ पे। तो ये स्क्वायर हुआ, और मान लीजिए कि स्क्वायर का ये वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ऐसे, और ये एक्सिस है और वाई एक्सिस है ऐसे, और ये एक्सिस जो हुआ वो जेड एक्सिस है ऐसे, ये एक्सिस है आई जेड, जेड एक्सिस, ठीक है। तो आई जेड जो हुआ एम ए स्क्वायर बाई 6 आई जेड ये है, ठीक। स्क्वायर है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट तो आई एक्स आई वाई बराबर है, आप जानते हैं। तो स्क्वायर में आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ऐसा, और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जानते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये पढ़ा हुआ आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और इस तरह आप आई जेड की जगह लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई एक्स, सो आई जेड ये हो जाएगा 2 आई एक्स। तो इस तरह आई एक्स जो हुआ वो आई जेड बाई 2, आई जेड बाई 2, तो आई एक्स जो है वो आई जेड बाई 2, सो एम ए स्क्वायर बाई 6 ऐसे, सॉरी 12 ऐसे। तो ये पढ़ा हुआ हम लोग का, ये कोई नया नहीं है, बस उसको हमें रिलेट करना था ट्रायंगल से, वो मैं समझाता हूँ आपको। सो हम लोग ने ये सीखा कि अगर ये है स्क्वायर है और साइड ए है, ये है साइड ए है, और यहाँ पे मास है एम ऐसे। सो अगर कोई एक्सिस है, ऐसा एक्सिस है, इसका जो प्लेन में है ये आई एक्स स्क्वायर के प्लेन में है, और इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसका एम ए स्क्वायर बाई 12 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर ये भी अगर इसके प्लेन में है ऐसे, ये प्लेन में है, तो आई वाई सेम एग्जैक्टली सेम, और एम ए स्क्वायर बाई 12 ऐसे 12 हो गया। और अगर हम लोग का स्क्वायर का ये परपेंडिकुलर टू द प्लेट, ये आई जेड हुआ, तो यहाँ पे आई जेड जो हुआ वो एम ए स्क्वायर बाई आपका हो जाएगा 6, ठीक है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अब इस स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना है ट्रायंगल में, ट्रायंगल में आप समझ लीजिए, जैसे जैसे देखिए अब आप सोचिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जिसमें दो साइड बराबर हैं, ये है साइड ए और साइड ए, और ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जिसका मास एम है, ठीक है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल देखिए ऐसा, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका मास m है, और ये है एक्सिस इन प्लेन, ये एक एक्सिस हमें, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एक्सिस है, और एक्सिस इन अ प्लेन, ये प्लेन में है, एक्सिस इन अ प्लेन। तो अब आप समझिए, देखिए ऐसा देखिए, ये है स्क्वायर स्क्वायर, और ये है एक्सिस इन अ प्लेन, तो जैसे इसका हो गया एम ए स्क्वायर बाई 12 एग्जैक्टली से एम ए स्क्वायर बाई 12। कई लोग बोलते हैं कि इसमें m बाई 2 कर दीजिए, नहीं, मैंने बताया कि कट नहीं कर रहा हूं मैं, अगर उस ट्रायंगुलर प्लेट का ही मास m है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जैसा रॉड होता है उसी से रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल से ही फिर स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर से हम लोग क्यूब बनाए थे, सब पढ़ा हुआ हम लोग का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर को ही कट कर देंगे तो ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इसका जो एक्सिस इन अ प्लेन, तो एम ए स्क्वायर बाई 12, तो उसका पूरा प्लेट का मास है m, मास m बाई 2 नहीं है, प्लेट का ही मास, वो तो पढ़ा हुआ, रिंग में डिस्क में कटिंग करना है, अगर मास सेम रह गया तो क्या है, तो पढ़े हुए हैं हम लोग। तो ये है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आई एम
ए स्क्वायर बाई 12 ऐसे। तो ये आपको जानना था और रिलेट करना है आपको स्क्वायर से। 6 आपको ऐसे ध्यान रखना है, जैसे हम लोग बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे मैंने बढ़ा, और ये है साइड लेंथ ए, ये है साइड लेंथ ए, और ये भी है साइड लेंथ ए, मास है इसका m, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे, ठीक है। देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अभी ये जो अगर आपका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, मान लीजिए इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है ऐसे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े होते हैं कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है एम ए स्क्वायर बाई 8, यह है एम ए स्क्वायर बाई 8। और ये साइड लेंथ जानते हैं, ये साइड लेंथ है ए, आप ध्यान रखेंगे यहाँ से यहाँ का लेंथ, ये जो लेंथ है वो जो साइड का लेंथ है वो है ए ऐसे। और अगर हम लोग बात करेंगे इस डायमेंशन का, ये वाला डायमेंशन का अगर हम लोग बातें करेंगे ऐसे डायमेंशन का, ठीक है। तो ये डायमेंशन देखिए, ये है ए और ये है ए बाई 2 आधा हो गया, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 ए रूट 3 बाई 2, ए रूट 3 बाई 2, सो ये है ए रूट 3 बाई 2 ऐसे। और इस डायमेंशन के अलॉन्ग जो है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसे ऐसे। सो ये हो गया एम ए स्क्वायर बाई 24 ऐसे। तो हम लोग पढ़े हुए इस तरह। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और कोई ऐसे डिफरेंट टाइप का हो जैसे इस टाइप का, 6 7। मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल है, ये भी एक मेडिकल में आया था क्वेश्चन, मान लीजिए कि ऐसा रहेगा इस टाइप का ऐसा। अब ये है डायमेंशन है 3 यूनिट है, मान लीजिए ये 3 यूनिट है, ठीक है, और ये डायमेंशन है 4 यूनिट है, और ये है राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये डायमेंशन आप जानते हैं कि 5 यूनिट, ऐसे 5 यूनिट हो जाएगा ऐसे। ये है ट्रायंगुलर प्लेट, बस राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है। और अगर आपका ये कॉर्नर, मैं मान लीजिए इसका नाम दे दूँ ए बी सी, ये है ए, ये कॉर्नर है ए, ये है बी, और ये कॉर्नर है सी, ये ए बी सी, ए बी सी। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे अगर जो राइट एंगल है बट अनइक्वल लेंथ सब डिफरेंट है, तो उस केस में अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइड लेंथ, ये है अ साइड और लेंथ ऐसे। सो साइड लेंथ का मतलब देखिए, मान लीजिए हमें ये, अगर हमें इस लाइन के अलोंग, जैसे मान लीजिए ये है बी सी, बी सी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द बी सी, बी सी हो गया। अगर हम लोग एक रॉड एक लेंथ लेंगे, ऐसे ऐसे लेंथ ले रहे हैं, और ये है ए और ये बी है, ए बी है, तो इसके अलोंग निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई और ए बी हो गया, ए बी के अलोंग। और अगर मैं ऐसे निकाल दूं और ए और सी, ए सी ऐसे, तो इस तरह। सो इस एक्सिस के अबाउट जो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द आई ए सी के अबाउट ऐसा, इस तरह से यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऑर्डर पूछा जाता है कि जिसका लेंथ छोटा रहेगा, जैसे ये बी सी सबसे छोटा लेंथ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो बी सी ए बी ए सी।
अब दो क्वेश्चन है आईडी मेन का, वो मैं क्वेश्चन एक एक करके प्रेजेंट कर देता हूँ। एक आसान है और एक काफ़ी अच्छा है। सो देखते हैं। ये है आईडी मेन का क्वेश्चन जो अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और ये आसानी क्वेश्चन है। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, और इसका सेंट्रॉइड है, और डी ई एफ मीट पॉइंट है साइड्स के, और इसका सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। अब इसमें से बोला गया है कि एक जो मीट पॉइंट है डी ई एफ से हटा देना है, एक ट्रायंगल हटाना है, एक कट कर लेना है। तो जो रिमेनिंग पार्ट हुआ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस जी के अबाउट। कटिंग हम लोग पढ़े हुए हैं, कटिंग डिस्क में हम लोग कटिंग सीख चुके हैं। तो कैसे बनेगा तो देखिए, आप इसको हटा देता हूं मैं। देखिए, कटिंग हम लोग डिस्क में खूब पढ़े हुए हैं। तो हमें ये बनाना है, हम लोग को ये बनाना है। ये इसके अबाउट, ये जी के अबाउट ऐसे चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, तो ये इक्वल टू, एक मुझे पूरा का पूरा ऐसे ट्रायंगुलर प्लेट लेना पड़ेगा, ऐसे पूरा ट्रायंगुलर प्लेट लेना। मान लीजिए इस ट्रायंगुलर प्लेट का जो साइड है ए, ट्रायंगुलर प्लेट का साइड ए है, साइड ए, ये ट्रायंगुलर प्लेट है। और ये है मास एम, मान लीजिए दिया नहीं है पेपर में, और उसमें से एक ये वाला सेक्शन हटाना है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कि ये जी है, ऐसा इसमें से ये हटाना होगा, एक ऐसा, ये जी। तो ये है 1 और ये है 2। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल चाहिए, तो हम लोग को लिखना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्रॉम जी, और 1 का माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी फॉर द 2 के लिए। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, ये अगर मास m है और ये a है, तो हम लोग जानते हैं कि ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है ये, इसको आई नॉट लिखा हुआ है, और ये है आई नॉट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12, ये पढ़े हुए हैं हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये आई नॉट, ध्यान रखिएगा आई नॉट के टर्म में हमें लिखना है। तो आई जो फाइनल है वो हुआ यहाँ पे m और ए स्क्वायर बाई 12 माइनस। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, अब सोचिए कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का मास है m, ये है ट्रायंगल हुआ और ट्रायंगल का मास है m, ऐसे m है, m मास है। ठीक है। और अगर इसको हम लोग ऐसे कट करें, ऐसे ऐसे, तो देखिए इस तरह डिवाइड करेंगे तो ये 4 ट्रायंगल, ऐसे 1 1 और फिर 2 3 और 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो हर एक सेक्शन का मास करेंगे m/4 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 m/4, तब ना m होगा। अगर आप टोटल मास, अगर मान लीजिए इसको 4 सेक्शन में, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन, तो अगर आप टोटल मास, अगर टोटल मास है इस ट्रायंगल का, टोटल मास m है, तो एक सेक्शन का मास हो गया m/4, दूसरे सेक्शन का मास हो गया m/4, तीसरा सेक्शन है मास है m/4, चौथा सेक्शन है मास m/4 है। तो ऐसे सिमेट्रिसिटी से दिख रहा है। तो ये जो ट्रायंगल हुआ, इस ट्रायंगल का मास तो हो गया m/4, और साइड देख लेते हैं, साइड देखते हैं। ठीक है, ये है लेंथ ए था, ठीक है, और मीट पॉइंट था, तो मीट पॉइंट, तो ये पूरा लेंथ था ए, ये मीट पॉइंट है, श्योर ये वाला लेंथ हो गया a/2। ठीक है, ये वाला लेंथ भी a/2, सो ऐसा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये वाला लेंथ भी हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो आप अगर आप देख रहे हैं तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जिसका लेंथ है a/2 और साइड लेंथ है a/2 और साइड लेंथ है a/2, ऐसा ये है a/2 साइड लेंथ है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसी एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे, तो इसका लिखेंगे तो 1/12 तो रहेगा, 1/12 मास,
मास की जगह इसका हो गया m/4, साइड साइड का स्क्वायर तो a/2 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो आई फाइनल, यहां से m a² / 12 ऐसे कॉमन ले लीजिए। यहां देखिए 1 माइनस m a² / 12, तो 1 डिवाइड बाई, ये देखिए m और a² / 12, तो ये 4 4 16, तो 16 हो गया, 16 यहाँ, तो ये देखिए आई फाइनल। इस टर्म को हम लोग आई नॉट लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये है आई नॉट, तो ये है आई नॉट हो गया, और ये 15/16। सो कोई ऐसा देखेंगे, ऐसा इस टाइप का आंसर, तो ये आसान ही क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, और इस तरह 15/16 आई नॉट। एक और क्वेश्चन है, वो काफी अच्छा है, नेक्स्ट प्रेजेंट करता हूं मैं। ये है डी मेन का क्वेश्चन, और वैसा ही क्वेश्चन है, उससे जैसा ही है। यहाँ पे भी सेम वही फिगर है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी ई इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, जी सेंट्रॉइड है ट्रायंगल ए बी सी का, और आई नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है। इसमें से ये सेक्शन ए डी ई सेक्शन हटा देना है, और रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी चाहिए, और वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन n I0/16 है। स्टार्ट करते हैं, आज सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, वही कॉन्सेप्ट है, बट उससे थोड़ा बेटर है, तो मैं मिटाता हूँ इसको। कटिंग, वो जो डिस्क आपका कटिंग किए हुए हैं, चाहे इससे पहले ये वाला क्वेश्चन जो कटिंग का था, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो रुकिए यहाँ पे, यह है ए, यह है बी, और सी ऐसे, ऐसे, और यह है डी और ई, ये इसका मिड पॉइंट है डी और ई, और यह है सेंट्रॉइड ऐसे। तो मुझे इस सेक्शन को कट कर लेना है, ये सेक्शन जो है वो कट करना है ऐसे, ये सेक्शन को ऐसे कट कर लेना है, इसका चाहिए फाइनल ये है। तो ये कैसे बनेगा, तो आपको एक तो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल एक लेना है ए, और यहाँ लेना है बी, और यहाँ लेना है सी, ये कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको है। इसका सेंट्रॉइड है जी, ठीक है, और माइनस माइनस उसमें से ये एक सेक्शन कट करना है, ये वाला सेक्शन, तो ए डी ई ऐसे, ए और डी ई, उसमें से एक ये सेक्शन कट करना है, ये सेक्शन है ए और डी और ई, ऐसे एक सेक्शन ये कट करना है हम लोगों को, और ये है सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड ध्यान रखिएगा, ये जी ऐसे, ये। तो इस पार्ट को आप बात करेंगे कि ये पार्ट मेरा 1 हो गया, और ये है पार्ट मेरा 2 हो गया, और हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग को फाइनल इसके अबाउट निकालना है, और प्लेन, प्लेन पे परपेंडिकुलर चाहिए ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आई फाइनल चाहिए। सो हमें सबसे पहले इसके अबाउट निकालना है, जी के अबाउट, ठीक है, तो ये है, ठीक है, आई और जी, या I1 कह सकते हैं, I1 अबाउट जी, और ये 2 है, 2 2 का सेंटर ऑफ मास, ये जी डैश यहाँ रहेगा, ये जी डैश, बट हमें इसके अबाउट नहीं निकालना है, ये जी डैश के अबाउट नहीं निकालना है, जी डैश के अबाउट ना निकाल करके हमें निकालना है इसमें इसके अबाउट, क्योंकि हम कॉमन जो पॉइंट यहाँ है उसी के अबाउट निकालना होता है, तो I(2) अबाउट द जी ऐसे निकालना, ठीक है। तो अब प्लानिंग करते हैं हम लोग का कि आई फाइनल जो हमें निकालना है, आई फाइनल तो I(1) अबाउट द सेंट्रॉइड माइनस I(2) अबाउट द सेंट्रॉइड, ऐसे ये हमें प्लानिंग करना है, ठीक है। अब चलिए,
मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका मास m है और साइड है a, ऐसे साइड a, मास m और साइड a, ऐसे इक्विलेटरल प्लेट है। तो हम लोग जानते हैं और इसके बारे में लिखा हुआ है, पेपर में दिया हुआ है, ये इसको आई नॉट, इसको आई नॉट लिखा हुआ है। और हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ma² / 12 होता है ये। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि आई फाइनल ये है m और a² / 12। चलिए बाद में करेंगे, पहले एक एक करके निकालते हैं, लास्ट में करेंगे। ये बन गया, एक तो बन गया, ये तो जानते हैं हम लोग। उसका जीडा के अबाउट बना सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था यहाँ पे, अभी सेम प्लानिंग हम लोग डिस्कस किए थे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और पूरा सिस्टम का मास जो है, वो पूरा सिस्टम जो है, वो पूरे सिस्टम का मास m है। और अगर अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मैं इसको कट कर दूं और सिर्फ इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं ऐसे, तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे ऐसे, और वही चीज़ है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो एक पार्ट का मास हो गया m/4, इसका मास हो गया m/4, ये पार्ट का मास हो गया m/4 और इस पार्ट का मास हो गया m/4। तो हर एक पार्ट का जो हुआ मास जो हो गया एक पार्ट का, उसका मास है m/4। और जो साइड हुआ, साइड जैसे ये मिड पॉइंट हुआ, तो ये साइड आप जानते हैं ये है a/2, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। और ये वाला भी साइड हो जाएगा a/2, मिड पॉइंट है। तो ये हुआ, इसका लेंथ जो होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है a/2 ऐसे, और a/2, और ये है a/2, ठीक है। तो अगर हमें इस g' के अबाउट निकालना है तब तो बन जाएगा, ठीक है। बट वो ऐसा नहीं मेरा, यहाँ अगर मुझे I/2 और अबाउट द g' के अबाउट निकालना है, तो इसका रिजल्ट जानते हैं 1/12 मास की जगह अभी हम लोग पढ़े थे m/4, और यहाँ पे a साइड हुआ a/2 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। सो ये हो जाएगा I और 2, और g' के अबाउट हो गया m और a² और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 16, 12 और इंटू 16, ये है। बट अभी हमारा आंसर नहीं है, अभी हमें चाहिए I to G के अबाउट, क्योंकि ये जो सेंट्रॉइड है उसी के अबाउट दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। फर्स्ट का हो गया, सेकंड के लिए। अब इसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना होगा, और ये थ्योरम ये है कि I2 अबाउट द g' जो सेंटर ऑफ मास है, प्लस इसका मास है m/4, और हमें ये निकालने की कोशिश करना है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में किसी तरह ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करना है। अगर डिस्टेंस मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब हमें g और g' का डिस्टेंस चाहिए, g और g' का डिस्टेंस। इसी के लिए पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन अच्छा बन गया था, उससे अच्छा बना क्वेश्चन। सो g और g' का डिस्टेंस चाहिए। चलिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब कुछ मैं मिटा रहा हूँ इधर, ये लिख लीजिएगा, आप अपना लिख लीजिएगा, वही पॉइंट, इसी कॉन्सेप्ट वही है जिससे पहले वाले क्वेश्चन में था। और मुझे g g' का डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे और मैं लिख दे रहा हूँ, ये है I2 g' जो है ma² 12 और इंटू 16 प्लस m/4 और d², ऐसे ऐसे मुझे g और g' का डिस्टेंस मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अब मैं कुछ मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूं ऐसे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, और जल्दी से आप बताएंगे मुझे ए से एम का डिस्टेंस, ये है लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, और ये लेंथ है a/2। तो आप कई बार पढ़ चुके हैं ये सब आपका ए से एम का डिस्टेंस। ए से एम का जो डिस्टेंस हो गया a√3/2 हो गया। और मुझे चाहिए था ए से जी का डिस्टेंस,
ये है इसका सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड हुआ जी। सो मुझे ए से जी का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं ए से जी जो हुआ वो है 2/3 ऑफ द एम। तो 2/3 करेंगे तो 2/3 और रखेंगे यहां पे तो a/√3, a/√3, ये ऐसा होगी a/√3 ऐसा। ए से जी हुआ a/√3। नेक्स्ट अब देखिए ध्यान से, ट्रायंगल है ADE। फिर से A है और ये है D और E, ये D और E। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से फिर से मैं इसको, एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ है, ये लेंथ का नाम है a/2 और ये है a/2, ये a/2 हुआ तो ये वाला लेंथ हुआ a/4, a/4, ठीक, a/4। और ये जो हुआ आपका, इसको मान लीजिए n, ऐसे n मान लीजिए। क्या आप मुझे बताएंगे a से n का डिस्टेंस, a से n का डिस्टेंस? तो अंडर रूट आप जानते हैं, अंडर रूट जो हुआ a²/4 माइनस ये वाला हो जाएगा a² और डिवाइड/16, तो 4 और 4, सो a√3/4, सो a√3/4, है ना, रिचेक। तो a²/4 माइनस a²/16, सो 4 तो a√3/4, करेक्ट। अब अगर मैं प्लानिंग करूं कि मुझे ए से, यहाँ से ए से ये इस छोटा सा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, ये है जी डैश है, ये जी डैश हुआ और मुझे चाहिए सा ए से जी डैश चाहिए। तो ये जो आपका 2/3 ऑफ द ए एन, ठीक है। सो ए से जी डैश अगर हम लोग निकालेंगे तो 2/3 ऑफ ए एन, ऐसे करेंगे ए एन, तो ये हो गया ए और ये कट जाएगा 2 और √3, a/2 √3। चेक कर लीजिए, ये वाला डाटा रखेंगे यहाँ पे तो ये a हुआ और /2 हुआ और नीचे में a/2 √3, करेक्ट, ठीक है। और मुझे चाहिए था ये डिस्टेंस चाहिए था, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, तो मुझे चाहिए था ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ऐसे, ये डिस्टेंस चाहिए था डी डिस्टेंस चाहिए था ऐसे डी। तो डी वाला आ जाएगा आपका a to g माइनस a to g डैश, आ जाएगा डी, नहीं। इसी पॉइंट के लिए ये काफ़ी अच्छा बन गया था क्वेश्चन, तो नया पॉइंट, नया क्वेश्चन था। सो मुझे डी जो चाहिए था वो है ए से जी माइनस a to g डैश, ये चाहिए था, और डी जो है a to g, a/√3 माइनस a/2 √3। सो डी का वैल्यू हो गया a/√3, 1 माइनस 1/2 और 1/2, ये नाउ पुट करेंगे I to G। अब यहां से आप लोग निकाल लेंगे I to G, सो ma² और डिवाइड बाई 12 और इंटू 16 प्लस यहाँ पे हो गया m/4 d² और डिवाइड बाई यहाँ पे हुआ 4 इंटू 3, ऐसे। सो I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और G कॉमन ले लेंगे, ma² और डिवाइड बाई 16 यहाँ भी है और 3 भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1। सो ये हुआ 5/4। सो ये है 5/4, 16 और 12 ma², ऐसे। सो ये है 5/4 और वो 12 हो जाएगा। बाकी आपको फाइनल करते हैं हम लोग।
सो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, आई और 1 अबाउट द जी और माइनस आई और 2 अबाउट द जी, ये है आपका आई फाइनल जो है यहाँ पे एम ए स्क्वायर बाई 12 और माइनस एम और ए स्क्वायर बाई 12 और ये है 5/16। सो ये है एम ए स्क्वायर बाई 12 कॉमन हो गया और 1 माइनस 5/16, तो 16 माइनस 5, तो आई फाइनल जो हो गया 16 माइनस 5, सो 11/16 और एम ए स्क्वायर बाई 12, और ये एम ए स्क्वायर जो है वो आई नॉट था, फर्स्ट जो प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट था। तो आप जानते हैं एम ए स्क्वायर बाई 12 ये जो है वो है आई नॉट था। तो इस तरह अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइनल करते हैं तो आई फाइनल जो हो गया यहाँ पे है 11/16 और आई नॉट, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पेपर में लिखा हुआ था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइनल जो है वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, एन आई नॉट बाई 16, ये था क्वेश्चन। सो अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों में, कंपेयर करिएगा तो एन का वैल्यू जो होगा वो है 11। ये फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100% फाइनल, सारा आईटी क्वेश्चन, सारा एडवांस का क्वेश्चन, सारा मेडिकल कंप्लीट, ठीक है। तो हर टाइप का ऑब्जेक्ट का मैंने डिस्कस कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्लास।